तो आज जानते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में। तो आज के क्लास में हम लोग यही चीज़ सिंप्लीफाई करेंगे कि लिम्फ क्या चीज़ है। तो लिम्फ जानने से पहले हम लोग को पहले जानना पड़ेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या चीज़ है। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये मिलता कहाँ है। तो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है इंटरस्टिशियम, जहाँ से आया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो इंटरस्टिशियम है ये लैटिन से आ रहा है और जिसका मतलब है लोकेटेड इन बिटवीन। तो अगर ये एक सेल है और इसके चारों ओर जो भी कुछ मिलता है, जो भी कोई फ्लूइड मिलता है, अगर उसका नाम हम लोग दें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसी का एक पार्ट होगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है, सेल के बाहर कोई भी फ्लूइड उसको हम लोग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बताते हैं। और उसमें दो कंपोनेंट हैं, एक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा मोस्टली सिर्फ 20% ही है इस ECF का, रेस्ट जो 80% है दैट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो बेसिकली ये दोनों सेल के बाहर ये जो भी दिख रहा है, जो भी मैं डॉटेड लाइन बना रही हूँ, ये सब कुछ क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये एक मीडियम जैसा काम करेगा। मीडियम बिटवीन व्हाट? बिटवीन ब्लड एंड सेल। तो ब्लड में कोई भी चीज़ अगर उसको सेल तक पहुंचना है तो फर्स्ट दैट मटेरियल हैज़ टू गो इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फिर वहाँ से वो जाएगा सेल के अंदर। तो मतलब कोई भी चीज़ एक्सचेंज करना है, बी इट ऑक्सीजन, बी इट एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग, वो कहाँ से कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल से जाएगा ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फिर वहाँ से जाएगा ये सेल के अंदर। अब ये पॉसिबल कैसे है? तो उसके लिए थोड़ा हम लोग को ब्लड कैपिलरी का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो ये एक ब्लड कैपिलरी है जिसमें हम लोग इसका सेल, जिसको बोलते हैं एंडोथीलियल सेल, ये देख रहे हैं। और एक चीज़ नोटिसेबल है कि ये सारे जो एंडोथेलियल सेल्स दिख रहे हैं ये सारे ऐसे अरेंज्ड हैं कि दो एंडोथेलियल सेल के बीच में एक छोटा सा स्लिट लाइक गैप दिख रहा है। तो ये स्लिट लाइक जो गैप है, इस गैप ने क्या कैपिलरी वॉल को बनाया पोरस। ठीक है, ये जो स्लिट लाइक गैप, इसने बनाया कैपिलरी वॉल को पोरस। तो अब अगर कोई भी चीज़ सोल्यूट या प्लाज्मा, कोई भी चीज़ को बाहर जाना है, इट कैन गो आउट थ्रू दिस गैप। ये जो ब्लू कलर वाला रीजन है, दिस इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अब जो प्लाज्मा है ये लीक आउट कर कैसे रहा है? अगर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर, अंदर जो प्रेशर है, तो लिखते हैं प्रेशर इनवर्ड्स इन, अगर ये बाहर जो फ्लूइड है उसके प्रेशर से ज़्यादा हुआ तो लीक आउट होगा। तो जब लीक आउट हो रहा है, जब बाहर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अगर ये पोर बन रहा है तो बाहर से अंदर भी चीज़ें जा सकता है। अगर बाहर से अंदर चीज़ें जा रहे हैं तब हम लोग बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली ये दोनों जो प्रोसेस है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यूजुअली ये जो रीअब्जॉर्प्शन का जो रेट है, ये रेट हमेशा कम ही होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन से। इसका ये मतलब हुआ कि फ्लूइड जो होगा, जो बाहर आ रहा है एंड बिकमिंग ए पार्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा कुछ ज़्यादा ही बाहर रहेगा। ओके, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फ्लूइड कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। अब ज़्यादा रहने से प्रॉब्लम क्या है? इफ़ दिस फ्लूइड एक्यूमुलेट, प्रॉब्लम ये है कि इस जगह पे स्वेलिंग हो जाएगी विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। तो जो एक्स्ट्रा या एक्सेस फ्लूइड जो है, इस फ्लूइड को कहीं पे हटाना पड़ेगा और किसी तरीके से हटाना पड़ेगा। तो इसको हम लोगों को करना पड़ेगा ड्रेन। अब ड्रेन करने के लिए जो नेटवर्क काम करेगा, जो सिस्टम काम करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम इज़ बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क। एक बार हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का पूरा एक सिस्टम दिख रहा है, जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे
वेसल्स दिख रहा है, ये वेसल कंटिन्यू कर रहा है। तो ये जो पूरा नेटवर्क मिल रहा है ये हम लोग का लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है। तो लिम्फेटिक सिस्टम को समझने के लिए पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम में एंट्री कैसे हो रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में जा कैसे रहा है। तो उसको समझने के लिए पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी है वो किस टाइप का होता है। ये कैपिलरी, ये जो डायग्राम दिख रहा है लिम्फेटिक कैपिलरी का डायग्राम दिख रहा है, ये कैपिलरी जो ब्लड कैपिलरी अभी भी हम लोगों ने देखा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्लड कैपिलरी में कैसा था, एंडोथेलियल सेल्स जो है ऐसे साइड बाई साइड लगे हुए थे और बीच में यहाँ पे पोर बन रहा था। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। लिम्फेटिक कैपिलरी में भी एंडोथेलियल सेल्स है, ये एंडोथेलियल सेल, ये जो एंडोथेलियल सेल है ये सब कुछ एंडोथेलियल सेल है, लेकिन ये एंडोथेलियल सेल्स इनका जो एज है वहाँ पे ओवरलैप कंडीशन में है। तो हो क्या रहा है, मतलब यहाँ पे एक जो सेल होगा, लेट्स से दिस इज वन सेल, और अगर दूसरा सेल हुआ तो ये ऐसा नहीं रहेगा विच वी हैव सीन इन केस ऑफ कैपिलरी। कैसे रहेगा, ये एक सेल हुआ और इसका फ्री एज जो होगा ये ओवरलैप करेगा। अब इसका एक सिग्निफिकेंस है, ओवरलैप करने से क्या होगा कि इस कैपिलरी के बाहर जो है यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, राइट। अब इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको एंट्री करना है, एंट्री करने के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो प्रेशर होगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा होना चाहिए। अब प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो होता क्या है, ये यहाँ पे अगर प्रेशर क्रिएट हुआ तब क्या होगा, ये वाला जो सेल है ये थोड़ा सा इनवर्ड बेंड होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा इनवर्ड बेंड हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस फ्लूइड कैन गो इनसाइड। अब एक बार इंटरस्टिशियल फ्लूइड अंदर पहुँच गया तो यही फ्लूइड का नाम अभी बदल के हो जाएगा लिम्फ। इसको अभी हम लोग और इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं बोलेंगे बिकॉज दे आर नो मोर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियम, दे आर नाउ प्रेजेंट इनसाइड द लिम्फेटिक कैपिलरी। तो कैपिलरी का अंदर जाने के बाद यही जो फ्लूइड है इसका जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम बना लिम्फ। अब अंदर जाने के बाद अंदर से ये अगर बाहर एस्केप करने की कोशिश करे, ये एंडोथेलियल सेल का अरेंजमेंट इतना इंटरेस्टिंग है कि ये फ्लूइड अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, अब देखते हैं कि वंस दिस इज इनसाइड अब क्या होगा, ये इनसाइड इनवर्ड्स आने के बाद ये आउटवर्ड एक प्रेशर डालने वाला है। अब प्रेशर से क्या होगा, यहाँ पे अगर प्रेशर डाला जाएगा तो दिस विल बी शट, फिर से ये हो जाएगा। तो बेसिकली फ्लूइड जो है वो अंदर तो जा सकता है लेकिन अंदर से बाहर नहीं आ सकता है, राइट। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। तो अब यही जो लिम्फेटिक सिस्टम ये लिम्फ को कैरी करके कहाँ लेके जाएगा, ठीक है, इसका जो डेस्टिनेशन है ये कैसे पहुँचेगा, कहाँ से पहुँचेगा, ये हम लोग जानेंगे दूसरे वीडियो में। ओके, थैंक यू।